वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी बुक में विषय हम लोग का विज्ञान है। ठीक है, आज आपका विज्ञान चलेगा। अध्याय 2 विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे थे, जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेसेस एंड साल्ट। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। उसके बाद मतलब कि ये तो हो गया चैप्टर का नाम। उसके बाद टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मतलब कि ये चैप्टर है, इसमें तो ढेर सारा टॉपिक होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। हम लोग का रासायनिक गुण चल ही रहा था। अम्लों का रासायनिक गुण बस एक लास्ट बचा है। अम्ल का रासायनिक गुण बस एक लास्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना है, जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये भाग मतलब कि ये जो अम्ल क्षारक लवण में जो वीडियो बन रहा है, ये इसका भाग 4 है। ठीक है, मतलब कि 3 वीडियो इसके पहले बन चुका है अम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर का। ये चौथा वीडियो है। तो चलिए, ये चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। देखते हैं कौन सा हेडिंग लास्ट है। तो देखिए, यही हम लोग को धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यही हेडिंग हम लोग को इसमें पढ़ना है। ये जो है अम्ल का रासायनिक गुण है, तो इसमें ये लास्ट हेडिंग है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु ऑक्साइडों के साथ चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखिए, ये जो धातु है, धात्विक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि धातु जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, तो वो धातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम लोग अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। देखिए, ये आप अगर याद रखेंगे तो कोई भी रिएक्शन होगा आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, जैसे कि ये जैसे हम इसके पहले भी कर चुके हैं अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया किसे कराते हैं, धातु के साथ, या फिर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराए थे। तो लवण जल और क्या बन रहा था, लवण जल और हाइड्रोजन गैस बन रहा था ना। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे ये वाला, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है, ये है ना, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, यानी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल, यानी ये लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। चलिए, ये तो हो गया वो, मतलब कि ये हम लोग देख लिए शॉर्टकट में। अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ नीचे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। तो देखिए, ये है CuO। ठीक है, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो गया, कॉपर धातु है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, कॉपर क्या है, धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड है और क्या, अम्ल क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनना चाहिए, लवण और जल बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए लवण का आपको सूत्र नहीं पता है कि मतलब कौन सा लवण बनेगा, ये आपको नहीं पता है, तो जल का तो सूत्र पता है, बहुत ईजी है जल का सूत्र, है ना। तो जल का सूत्र अगर आपको पता है तो पहले आप प्लस करके देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है तो H निकाल लीजिए। उसके बाद H2 होता है ना, H2 होता है ना, H2O, यही होता है ना जल का सूत्र। तो H2O होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, तभी ना यहाँ 2 हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हम लोग पहले निकाल लिए, 2 हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन होता है। जल का सूत्र ये होता है, तो एक ऑक्सीजन होता है, जो कि यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी हम लोग यहाँ लिख लिए। तो ये और ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या है, CuCl, यही बचा है। तो ये हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये हम लोग का लवण हो जाएगा। ठीक है, ये लवण का सूत्र हो जाएगा। इसमें तो और कुछ बचा नहीं है। अगर आपको ये दोनों दिया है, मतलब ऐसे देगा कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया कराइए, ठीक है, ऐसे देगा, तो अगर बस ऐसे दे के इधर आपको दिखाना होगा क्या बनेगा। तो पहले आप जल का सूत्र निकाल लेंगे, उसके बाद लवण जो बचेगा उसको लिख देंगे, वो लवण हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। जैसे कि अगर आपको लवण का सूत्र ऐसे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि मतलब कौन सा, आप कॉपर के साथ हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, है ना,
कॉपर ऑक्साइड के साथ Cl भी लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन लवण का सूत्र CuCl यानी कॉपर क्लोराइड हो गया। ऐसे बन जाएगा आपका। तो नीचे इसका नाम भी लिख लीजिए, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड ना, ये कॉपर ऑक्साइड है, तो इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिए कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड है आपका। इसका HCl, ये भी पहले भी हम लोग ये सूत्र देख चुके हैं, मतलब इसका रिएक्शन करा चुके हैं। तो HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। अगर कोई आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछेगा सूत्र, तो आप HCl बताएंगे, और HCl बोलेगा कि इसका नाम बताओ, तो क्या बताओगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, CuCl यानी कॉपर क्लोराइड बन रहा है, जो कि क्या है, एक लवण है। लवण है ना, कॉपर क्लोराइड बन रहा है, जो एक लवण है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड एक लवण है। उसके बाद क्या बन रहा है, जल, H2O, क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो ये जल, हम लोग सबका नाम लिख लिए, यानी कॉपर ऑक्साइड का सूत्र CuO होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, CuCl का कॉपर क्लोराइड, और H2O का जल। ठीक है, अगर हम लोग से कोई कॉपर ऑक्साइड का सूत्र पूछेगा तो हम लोग CuO बताएंगे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई सूत्र पूछेगा तो हम लोग HCl बताएंगे। ये देखिए नंबर, ये जो है ना, ये मतलब कि हर जगह यही ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो ये 2HCl आप नहीं याद करेंगे, बस HCl। और ये CuCl यानी कॉपर क्लोराइड का कोई सूत्र पूछेगा तो हम लोग CuCl फटाक से बता देंगे, और जल का तो और जल्दी बता देंगे, क्योंकि जल का H2O होता है, जो कि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये तो हो गया, ये हम लोग का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग को देखिए ऐसे रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग, फिर नीचे लिखना भी पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, जैसे ये हेडिंग देख रहे हैं ना, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कि ऐसे लिखेंगे, धातु, ऐसे लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों, क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों, जैसे क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अभी हुआ नहीं है, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे, बस एक एग्जाम्पल नहीं देख के काम चलेगा, क्योंकि यही थोड़ी ना पेपर में आने वाला है ना। तो और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं, और कोई भविष्यवाणी तो किया नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, CaO। ठीक है, हम लोग ले लिए CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक ठोस अवस्था में, तो इसके बगल में क्या लिख देंगे, कोष्टक में S लिख देंगे, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद किससे अभिक्रिया कराएंगे, HCl से, 2HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो कि एक जलीय विलयन के रूप में है। तो बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, AQ का मतलब जलीय विलयन के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये अभिक्रिया कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो मान लीजिए हमें लवण का सूत्र नहीं पता है। ठीक है, लवण का सूत्र नहीं पता है तो हम लोग इधर जगह छोड़ देते हैं, लवण के लिए जो भी आएगा लिखेंगे। जल का सूत्र तो पता है ना, जल का सूत्र तो हमें पता है, तो हम लोग जल का सूत्र ही पहले लिख लेते हैं। यहाँ H है, यहाँ 2 लगाया है, यानी H2O जल का सूत्र होता है, H2O जल का सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ 2H है, तो 2H चाहिए हम लोग को, तो 2H यहाँ पे है, तो ये ले लिए हम लोग।
तो ये इसका तो काम ख़त्म, ये यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, आप समझिए ये अब यहाँ नहीं है, यहाँ पे आ गया है H2। अब हमें क्या चाहिए, O चाहिए, O यानी ऑक्सीजन। तो O भी एक चाहिए, तो एक है भी, हम लोग एक ले लिए यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन भी ले लिए। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिलके जल बन गया। ठीक है, H2O बन गया यानी जल बन गया। ये लिक्विड के रूप में है, यानी जल जो है वो लिक्विड है। तो देखिए ये हो गया जल। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ ऑक्सीजन चला गया, यहाँ Ca बचा है, यहाँ से H चला गया है, Cl बचा है ना। तो CaCl हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ CaCl लिख देंगे, जो बचा है वो लिख दिए यहाँ पे। तो यही हो जाएगा हम लोग का लवण। और कुछ देखिए यहाँ पे कुछ बचा है अभी नहीं ना, हो गया, सब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लवण, यानी CaCl। एक चीज़ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या, यहाँ क्लोरीन आपका कितना है, 2 है, यहाँ 2 लगा है यानी क्लोरीन 2 है, तो CaCl2 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या है, लवण है। ऐसे लवण का सूत्र अगर हम लोग को नहीं पता है तो पहले जल का लिख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको वहाँ रख के वही हो जाएगा हम लोग का लवण। ठीक है, सही करेंगे तब। तो ये CaCl2 लवण हो गया, जो कि किस रूप में है, यानी ये जलीय विलयन के रूप में है। ठीक है, ये भी एक जलीय विलयन के रूप में है, क्या, CaCl2। तो ये आपका हो गया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाता है। ठीक है, लवण और जल बनता ही है। क्या अगर धातु, ये धातु है ना, कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन जुड़ गया है तो धातु ऑक्साइड हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसका नाम आप चलिए हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं नीचे, CaO। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप हर बार नाम लिखेंगे तो आपको गारंटी है कि सूत्र याद हो जाएगा। तो ये हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले रिएक्शन में भी इसको देखे, अभी ऊपर वाले में ही देखे हैं, है ना, देखे हैं ना, हाँ। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 बना रहा है। तो यानी CaCl2 क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कि AQ बगल में लगा है, इसका मतलब है कि ये जलीय विलयन के रूप में है ना, ये आपका जलीय विलयन के रूप में है। उसके बाद ये H2O, इसका तो सूत्र पता है, जल। देखिए मान लीजिए ये आपको, मतलब ये वाला जो है वो आपको नहीं, ये वाला सूत्र आपको नहीं याद है। ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, नहीं याद है, ये वाला तो याद है ना। तो देखिए कोई भी अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले छोटे लेवल का पूछता है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आप बता लेंगे तो वो आपको, मतलब आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए बहुत छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत छोटा पूछता है, लेकिन बहुत हार्ड लगता है जिसको नहीं आता है। जिसको आ जाता है तो वो समझ आता है कि हाँ ये, मतलब वो समझ आता है कि वो बच्चा कैसा है पढ़ने में। तो पहले छोटा ही, जैसे जल का भी सूत्र पूछ सकता है अभी, मतलब कि वैसे तो आपके, मतलब जितने भी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सबको आता होगा, लेकिन कोई तो होगा जिसको जल का सूत्र भी नहीं आता होगा। अभी आप, जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल रहे, किसी बच्चे की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो बहुत वीक है उससे आप पूछ भी लीजिए, अगर आता होगा तो बहुत अच्छा है, तब तो वो वीक नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए कोई वीक नहीं होता है, बस उनके मेहनत पे डिपेंड करता है। नॉलेज आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको आएगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एकदम ही नहीं आएगा। ये विद्या ऐसी चीज़ है। और देखिए आप, जैसे कि आप पढ़ लिए, आपको आ गया, लेकिन आप इसको जितना बांटेंगे ना उतना ही आपके पास और आता जाएगा। जैसे कि
अगर पैसा है तो पैसा आप किसी को देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये विद्या ऐसी चीज़ है कि आप जितना बांटेंगे उतना आपके पास आएगा। तो आपसे कोई भी अगर कुछ पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है कि हमें मैथ का क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप ज़रूर उसको बताइए, क्योंकि अगर आपको बताएंगे तो आपको सोच लीजिए कि हमको और अच्छे से आ गया, एक बार और आप कर लेंगे उसको बताते वक्त एक बार और कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि, वैसे आप समझ जाइएगा कि हाँ हमको एक बार और मतलब प्रैक्टिस कर लिया। आप गारंटी देते हैं आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन, और जो वो आपको दुआ देगा वो तो अलग ही बात है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन क्लास में या फिर कहीं पे भी कोई, तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये तो हो गया, ये हो गया, हम लोग नाम लिख लिए। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और CaCl2 को कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O को जल बोलते हैं, ठीक है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम माय मिस्टेक, देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्साइड लिख दिए हैं भूल के, क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है आपका, समझ जाइएगा। यहाँ पे Cl लगा है तो क्लोराइड ही होगा ना, O रहता तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, और ये H2O यानी जल है। ये हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, ठीक है, ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो देखिए यहाँ Ca कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ मतलब कुछ नहीं, यानी 1 है, यहाँ 2 रहता तो 2 रहता, 3 रहता तो 3 रहता है ना, या फिर यहाँ भी 1 2 3 कुछ भी रहता तो उतना ये रहता कैल्शियम। तो यहाँ कैल्शियम 1 है तो इस साइड भी कैल्शियम 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कितना है, 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना कैल्शियम, ये हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन संतुलित है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाँ मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 2 है ना, ये हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है ना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2H है, यानी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद क्या है, ये क्लोरीन कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नहीं, यहाँ 2 लगा है ना। देखिए यहाँ पे HCl के पहले 2 लगा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, तो देखिए Cl2 हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया, बराबर हो गया, यानी कैल्शियम भी दोनों साइड बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन क्लोरीन सब बराबर है, ठीक है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और ये देखिए S लगा है, इसका मतलब है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका ठोस अवस्था में है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो AQ लगा है, यानी ये जलीय विलयन के रूप में है। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जलीय विलयन के रूप में है। AQ यहाँ पे भी लगा है ना, वहाँ पे H2O क्या है, लिक्विड के रूप में है, जल जो है वो लिक्विड के रूप में है, L लगा है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, तो ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। तो इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे Mg क्या है, ये आपका धातु है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम जो है वो आपका धातु है, इसके साथ O लगा दिए, यानी धातु ऑक्साइड हो गया, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, H2SO4। देखिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ठोस अवस्था में है, सॉलिड के रूप में है, ठीक है, तो S लिख देंगे बगल में कोष्टक में, और यहाँ H2, ये सब S या AQ लगाना, ये सब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख लीजिए, वीडियो आ जाएगा, या फिर अपने बुक से ही पढ़ लीजिए, खुद ही दिया है आपके बुक में। तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 AQ, ये भी क्या है, जलीय विलयन के रूप में है। ये क्या है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अभी तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा था ना बार बार, अभी ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये अभिक्रिया करेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे। लवण का हमें सूत्र नहीं पता है, ठीक है, लवण का सूत्र नहीं पता है, तो जल का तो सूत्र पता है, तो जल का सूत्र पता है तो हम लोग लिख लेते हैं जल का सूत्र। H2 होता है, तो H2 यहाँ से ले लिए, यहाँ है ना H2, तो यहाँ से H2 ले लिए, उसके बाद O है, ऑक्सीजन है, तो
O, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O ले लिए, यानी ये और ये गया, तो जो बचेगा वो लवण होगा ना। यहाँ पे लवण हम लोग को लिखना है, तो लवण Mg, यहाँ SO4 है ना, यहाँ Mg इसमें बचा है, इसमें SO4, तो हम लोग लिख देंगे MgSO4, ठीक है। MgSO4 बचा है, ये लिख दिए, जो है इसका नाम क्या है, Mg है, यानी मैग्नीशियम, SO4 है सल्फेट, है ना। देखिए अब मिला के पढ़ेंगे तब भी, अगर मैग्नीशियम का सूत्र पता है SO4 सल्फेट, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट ये हो गया। ऐसे मिला के भी ये बड़ा मतलब कि ये सूत्र बनता है, तो मैग्नीशियम और सल्फेट मिलके मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, है ना। तो ये हो गया। देखिए अब ये मैग्नीशियम सल्फेट किस रूप में है, तो ये भी जलीय विलयन के रूप में है ना। ये AQ लिख देंगे, जलीय विलयन के रूप में है, तो AQ बगल में लिख देंगे। उसके बाद जल जो है H2O, वो क्या है, लिक्विड के रूप में है, तो L लिख देंगे, ठीक है। ये लिक्विड के रूप में है तो L लिख दिए। उसके बाद देख लीजिए समीकरण संतुलित है कि नहीं, समीकरण देख लीजिए संतुलित है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद इसके नीचे आप नाम लिख लीजिए, ये क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके बाद H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद MgSO4, ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। देखिए जगह नहीं है, H2O जो है वो जल है, आप समझ जाइएगा, इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम लोग लिखे हैं ये जल है, जल है, जल है, जल है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हम लोग पढ़ लिए क्या, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।